हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एल्यूमिना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। वीडियो के लास्ट में मैंने ये भी बताया कि मेटेरिया मेडिका को कैसे पढ़ना है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे इंस्टा पे डीएम करें, आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। टॉपिक्स भी आते हैं। एल्यूमिना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एग्जाम में ना कॉमन नेम से स्टार्ट करें। जैसे एल्यूमिना का कॉमन नेम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है। इंट्रोडक्शन एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसका इंट्रोडक्शन नीचे तो देख लेते हैं। प्रोलॉन्गेड यूज ऑफ द एल्यूमिनियम अटेंसिल ब्रिंग स्टेट ऑफ द एल्यूमिनियम पॉइजनिंग। मतलब बहुत लंबे टाइम से एल्यूमिनियम अटेंसिल्स मतलब एल्यूमिनियम के बर्तनों का यूज करने से एल्यूमिनियम पॉइजनिंग की कंडीशन आ सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये देखते हैं कि पेशेंट का फिजिकल मेकअप कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो इसमें पेशेंट का फिजिकल मेकअप कैसा होता है, वो ड्राई होता है, थिन होता है, पतला होता है, डार्क कॉम्प्लेक्सिटी काला होता है। टेम्परामेंट मतलब बिहेवियर पेशेंट का कैसा होता है, वो इरिटेबल है या फिर हाइपोकॉन्ड्रिक है। तो इसमें जो पेशेंट होता है ना, वो हाइपोकॉन्ड्रिक होता है, जैसे कि वो इमेजिन करता है कि उसे कोई बीमारी है। जनरल पेशेंट मेंटली कैसा है, इसमें फिजिकली कैसा है ये देखते हैं। तो पेशेंट जो मेंटली होता है ना, वो माइल्ड होता है, मतलब चिल्ड होता है, एकदम चिल पर्सन, समझ रहे हैं ना। और हाइपोकॉन्ड्रिक में इमेजिन करते हैं, जैसे बताया मैंने, हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब होता है वो इमेजिन करते हैं कि उन्हें कोई बीमारी है। टाइम पासिस टू स्लोली, इनके लिए टाइम बहुत धीरे पास करता है। मतलब इनके लिए आधा घंटा भी ना एक दिन के समान लगता है ना, आवर सिम्स हाफ ए डे। फिजिकल जनरल कैसा होता है इनका, मतलब इन्हें ना एबनॉर्मल एपिटाइट होती है, जैसे कि ये क्रेविंग होती है इनको स्टार्च खाने की, चॉक खाने की, क्लोव्स खाने की, टी पीने की, एंड इनडाइजेस्टेड थिंग मतलब जितनी भी इनडाइजेस्टेड चीज होती है ना, इन्हें खाने का मन करता है। टॉकिंग ये बात करते करते बेहोश हो जाते, फेंट हो जाते हैं, टायर्ड थक जाते हैं और बैठना पसंद करते हैं। ये सारी एलिमिना के पेशेंट में सिम्टम्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इनकी जो मोडेलिटीज का मतलब क्या होता है। मोडेलिटीज का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कंडीशन है जो पेशेंट के सिम्टम को इफेक्ट करती है। मोडेलिटीज टू टाइप्स के होते हैं, एग्रीवेशन एंड एम्यूरेशन। एग्रीवेशन क्या है, पेशेंट की प्रॉब्लम को बढ़ा देती है जिससे भी वो सफर करता है, और एम्यूरेशन में पेशेंट की प्रॉब्लम कम हो जाती है जिससे भी वो सफर करता है। जैसे कि कोल्ड एयर में पेशेंट की प्रॉब्लम जो होती है वो बढ़ जाती है, विंटर के टाइम पे पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, पोटैटो खाने से पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मॉर्निंग में वॉक करने से, तो ये सारी चीजें। और समर वेदर में क्या होता है, मतलब ये होता है कि इसमें पेशेंट की प्रॉब्लम जो होती है वो कम हो जाती है जिससे भी वो सफर करता है। गर्म पानी पीने से पेशेंट की प्रॉब्लम कम हो जाती है। पार्टिकुलर्स इसका इंपॉर्टेंट है एलिमिना का, ठीक है। तो जीआईटी सिम्टम्स स्टमक पे आते हैं। स्टमक में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इन्हें क्रेव होता है अनडाइजेस्टेड चीजें खाने का, चाहे वो चारकोल हो, चॉक हो, क्लोव्स हो, कॉफी पीने का, टी पीने का, इन सारी चीजों का। इन्हें पोटैटो खाने का मन नहीं करता है ऐसे पेशेंट को। और इन्हें बहुत लंबे टाइम से डकारें आ रही होती है, और ये डकार इवनिंग के टाइम पे इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं और बहुत ही गंदी डकार इन्हें आती है। डायरिया, डायरिया में क्या होता है कि इनका जो रेक्टम होता है ना, वो इनएक्टिव हो जाता है, और इंटेस्टाइन, पैरालिटिक कंडीशन ऑफ इंटेस्टाइन इज वेल मार्क्ड। तो इनके जो इंटेस्टाइन का जो भी कंडीशन होता है वो पैरालाइज होने वाला कंडीशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्हें डायरिया में ही सॉफ्ट स्टूल पास करने के लिए भी, सॉफ्ट स्टूल पास करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, रिक्वायर ग्रेट स्ट्रेनिंग। देर इज ए डायरिया मतलब जब पेशेंट जो होता है ना, जब वो यूरिन करता है तो भी उसको स्टूल मतलब पास होता है। और जब वो ईट पोटैटोज खा लेते हैं ऐसे पेशेंट, तो उनकी डायरिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का कॉजेशन क्या होता है, तो इसमें रेक्टम जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है इनका। और जब ये स्टूल पास करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें प्रेशर लगाना पड़ता है, चाहे वो हार्ड स्टूल हो चाहे वो सॉफ्ट स्टूल हो। देखो लिखा है इसमें कि सॉफ्ट स्टूल को भी निकालने के लिए भी ग्रेट स्ट्रेनिंग मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। देर इज नो डिजायर टू पास स्टूल, इन्हें स्टूल पास करने के लिए कोई डिजायर नहीं होती जब तक कि स्टूल जो हो ज़्यादा एक्यूमुलेट ना हो जाए रेक्टम में, तब तक इन्हें नहीं होती। मतलब ऐसे पेशेंट 2-2 3-3 दिन तक स्टूल पास करते ही नहीं है। इनका जो कैरेक्टर होता है स्टूल का, वो ड्राई होता है, हार्ड होता है, नॉटी होता है, मतलब सूखा सा होता है स्टूल। और जब ये स्टूल पास कर लेते हैं तो रेक्टम जो होती है वो सोर, इन्फ्लामेट एंड ब्लीडिंग फील करती है। मतलब ऐसा लगता है कि उसमें सूजन आ गया रेक्टम में, या फिर उसमें से ब्लीडिंग निकल रही है, तो ऐसा होता है। और कॉन्कोमिटेंट्स में नर्सिंग चिल्ड्रंस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर बॉटल फिट बेबीज में भी देखने को मिलता है। तो ये सारी सिम्टम्स पाए जाते हैं इनमें। नेक्स्ट आते हैं हम
जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स में क्या होता है कि मेंसेस जो होती हैं वो बहुत पहले आ जाती हैं टाइम से, और क्वांटिटी जो होती है इनकी बहुत थोड़ी सी होती है, स्कैंटी होती है। ब्लड जो होता है, कैरेक्टर ऑफ ब्लड कैसा होता है, तो पेल होता है। ड्यूरिंग मेंसेस, जिस टाइम पे मतलब मेंसेस होती रहती हैं उस दौरान पेशेंट जो होती है बहुत ज़्यादा मिजरेबल, दुखी होती है। और जब मेंसेस खत्म हो जाते हैं तो उस टाइम पे पेशेंट बहुत ज़्यादा खुद को मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड, थकी हुई फील करेंगी और स्कैरली एबल टू स्कीप, कहीं भी ओपनली कुछ भी बोलने से डरेंगे पेशेंट। ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया का मतलब ये होता है कि एक वाइटिश डिस्चार्ज होता है जो वेजाइना से निकलता है। टाइम ड्यूरिंग द डे, ये डे के टाइम पे बहुत ज़्यादा निकलता है वाइटिश डिस्चार्ज, और इसकी क्वांटिटी जो होती है प्रोफ्यूज मतलब ग्रेट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसा लगता है कि मतलब हिल्स तक दौड़ रहा है, ऐसा फील होता है। कैरेक्टर जो होता है वो कैसा होता है, एक्रिड, बहुत ही गंदा सा कैरेक्टर, मतलब बदबूदार होता है, और थिक होता है ये, और येलोइश और वाइटिश दोनों इसकी कलर होते हैं। मोडेलिटीज क्या है, तो ये डे के टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्स बुरी हो जाती है कंडीशन, और जब ये पेशेंट जो होते हैं कोल्ड बाथ जब लेते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छा फील होता है। स्किन पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्किन है। स्किन जो होता है, ऐसे पेशेंट, एलिमिना के जो पेशेंट होते हैं उनका स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है एंड इज सब्जेक्टेड टू इरप्शन, थिकनिंग, अल्सरेशन, ब्लीडिंग। मतलब इरप्शन का मतलब दाने निकल आते हैं स्किन पे, और जहाँ पे भी दाने निकलते हैं वो स्किन बहुत ज़्यादा थिक रहती है, और ऐसा लगता है कि वहाँ पे छाले पड़ गए हों, अजीब सा स्किन हो जाता है। और मतलब ऐसे पेशेंट ना बहुत ज़्यादा स्क्रैच, खुजली करते हैं, जिसकी वजह से उस जगह से ब्लीडिंग आने लगती है उस ड्राई स्किन से। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एग्रीवेटेड, मतलब स्किन का टॉपिक है। टाइम एग्रीवेटेड इन विंटर, मतलब ये विंटर के टाइम पे कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है पेशेंट की। और कैरेक्टर जो होता है कैसा होता है स्किन का, तो जैसे कि मैंने बताया कि इचेज, स्किन इचेज व्हेन, इवन व्हेन देयर इज नो इरप्शन, मतलब दाने अगर स्किन पे नहीं लगे होते हैं, बस ड्राई रहता है स्किन, तो भी बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और ये मोर इचिंग फ्रॉम द वार्मथ ऑफ द बेड, मतलब बेड की गर्मी से खुजली और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट तब तक स्क्रैच करता है अंटिल द स्किन ब्लीड्स, मतलब जब तक स्किन से ब्लीडिंग ना निकले तब तक वो स्क्रैच खुजली करता रहेगा। और जाहिर सी बात है जब पेशेंट स्क्रैच करेगा और उसमें से ब्लीडिंग निकलेगी तो वो पेनफुल होगा ही। स्वेट जो होती है ऐसे पेशेंट में नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो स्कैंटी, मतलब थोड़ी सी होती हैं। एलिम्यूना इज नॉट सुटेड टू दोज with copious exhausted sweat. इट इज़ वेरी अपोजिट टू द कैलकेरिया कार, मतलब एल्यूमिना उस पेशेंट को नहीं सूट करती जिन्हें बहुत ज़्यादा स्वेट आती हैं, तो इसलिए, और ये बहुत ही ज़्यादा अपोजिट है कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन के, क्योंकि कैलकेरिया कार्ब हम उस पेशेंट को देते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा स्वेट आती है और उनमें ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एल्यूमिना के पेशेंट को स्वेट नहीं होता है। मोडेलिटीज क्या है, तो ऑल स्किन सिम्टम्स आर वर्स इन विंटर, विंटर के टाइम पे ये सिम्टम बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं, मतलब ये कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है स्किन वाली। नर्वस सिम्टम्स में हम आते हैं। इनएबिलिटी टू वॉक, ऐसे पेशेंट जो होते हैं वॉक नहीं कर पाते हैं एक्सेप्ट विथ आईज ओपन, मतलब आईज खोल के तो वॉक कर लेंगे डे के टाइम पे, लेकिन ऐसा लगता है जब ये आंखें बंद करते हैं तो तुरंत गिर जाएंगे, ऐसा फील होता है इन्हें। रिस्पिरेटरी सिम्टम्स क्या है, ऑल इरिटेटिंग थिंग्स, मतलब जितनी भी इरिटेटिंग चीज़ें हैं जैसे कि सॉल्ट, नमक, विनेगर, सिरका, ये सारी चीज़ें ना इनके अंदर जाकर के कफ प्रोड्यूस करती हैं। वैसे इसमें जीआईटी सिम्टम और ये क्या कहते हैं स्किन वाले सिम्टम्स एलिमिना पेशेंट के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं मटेरिया मेडिका के लिए कुछ बताऊंगी, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मटेरिया मेडिका में ना होम्योपैथिक मेडिसिन के अलावा भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मटेरिया मेडिका, व्हाट इज मटेरिया मेडिका, स्कोप ऑफ मटेरिया मेडिका, सोर्स ऑफ मटेरिया मेडिका, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, और थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टा पे डीएम करें नेक्स्ट वीडियो के लिए या फिर नोट्स के लिए। थैंक यू।